हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको जो राजहंस बतख और दूसरी जो बतखें सिंपल, उनके बारे में आपको यहाँ सिनेरियो बताना चाहते हैं। देखिएगा, यहाँ जो बतख है जिसे डक कहते हैं, राजहंस डक या हंस का ही एक प्रकार का टाइप है। इसकी जो फार्मिंग है यहाँ भी की जाती है, बतख फार्मिंग, जिससे बड़े पैमानों पर अंडों का उत्पादन भी आप कर सकते हैं। इसका अंडा भी बहुत बड़ा साइज का होता है और लगभग यहाँ अच्छा बड़ा साइज अगर हो गया तो यहाँ लगभग 10 से 15 किलो तक इसका साइज होता है। इसका मांस के लिए भी इसको पाला जाता है। तो देखिएगा, इससे आप अगर से आपके बगल में अगर टैंक वगैरह है तो अति उत्तम होता है। अगर से तालाब वगैरह है, समझो कंसीडर करो, तो वहाँ आप इसे पाल सकते हैं। और यहाँ जो दूसरी प्रजाति की जो बत्तख है, तो वहाँ 2 से 3 किलो तक का साइज़ एक साल के अंदर हो जाता है, जो अभी आपको पानी में नज़र आ रही है। तो आप इन बत्तखों के चूजे अगर से निर्माण करने हैं तो अंडों को आप जो अंडे फर्टाइल अंडों से चूजे प्राप्त करने के लिए एक मशीन आती है, उस मशीन के द्वारा भी आप अंडों के अंदर से चूजे आप निर्माण कर सकते हैं। तो मार्केट में 7-8 हज़ार से लेकर यहाँ अंडे से चूजे निकालने की मशीन उपलब्ध है ऑलरेडी। अब इस प्रकार कोई भी प्रकार के एग्स जो किसी भी बर्ड के, कोई पंछियों के जो एग्स है, उससे आप चूजे निर्माण कर सकते हैं। तो चलो, अभी हम इसका जो बड़ा रहने का निवास स्थान है उसे खोलते हैं और अंदर देखते हैं इसमें कौन कौन सी बत्तख यहाँ पर पाली गई है। तो यहाँ देखिएगा, बत्तख के डक के चूजे देखिएगा, बच्चे छोटे छोटे एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं। और यहाँ मशीन के द्वारा अंडों को उब देकर तैयार किए गए हैं, देखिएगा। और अलग अलग साइज़ के बच्चे आपको यहाँ नज़र आएंगे। और ये लास्ट में इस कॉर्नर में जो ब्रिक्स है उसके पास में आप देखोगे तो एक राजहंस बत्तख जो है, स्वान डक, वहाँ घोंसला बनाकर अंडों पर बैठी हुई है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ राजहंस बतख लगभग 5 से 7 किलो का बतख है। यहाँ हमें देखकर यहाँ देखिएगा, बिल्कुल अपने आप को इस प्रकार उसने यानी मुंडी को नीचे कर दिया है और पंखों को किस प्रकार उन्होंने रखा है, देखिएगा। ऐसा लग रहा है कोई
कचरा वगैरह वहाँ रखा हुआ है, देखिएगा। गर्दन भी नीचे उसने डाल दी ताकि कोई उसे जल्दी पहचान न ले। तो कुदरत की देन है, देखिएगा। आप जैसे देख रहे होंगे कि ऐसा लग नहीं रहा कि वहाँ बत्तख जो है, स्वान बत्तख वहाँ बैठा हुआ है करके घोंसले पर। तो उसने अपने पंखों से जो पंख जो झड़ते हैं, उन्हीं पंखों को समेट कर यहाँ घोंसला बनाया है और पूरे अंडे को जो है गर्मी अपने बॉडी से दे रही है और यहाँ एक लगभग 20 से 22 दिन में आपको यहाँ से चूजे बाहर निकल जाएंगे अंडों से। तो दोस्तों, यहाँ सब नेचर ने हर प्राणी मात्र को अपने आप को किस प्रकार दूसरे जानवरों से या इंसानों से बचाने के लिए किस प्रकार उपाय करने का वहाँ दिया है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ छोटी वैरायटी की बत्तखें हैं जो 2.5 से 3 किलो तक का साइज एक साल में हो जाता है। यहाँ बत्तखों का मांस भी खाया जाता है, इसलिए इसका उत्पादन जो बत्तख फार्मिंग है, यहाँ भी कुछ कुछ एरियाज में बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके अंडे भी मुर्गियों के अंडे जैसी ही उपयुक्त होते हैं, परंतु बत्तख का जो अंडा होता है यह साइज में मुर्गियों के अंडे के साइज से थोड़ा बड़ा साइज होता है। तो देखिएगा, यहाँ बत्तख के खेती में एक एडिशनल सोर्स करके पाली गई है और यहाँ छोटा सा तालाब भी है जो खुदाई करके बनाया गया है। इसमें मछली के साथ साथ बत्तख पालन का भी एक बिजनेस, सपोर्टिंग बिजनेस किया गया है। इस प्रकार आप अपने खेती में आप एक सपोर्ट बिजनेस करके बत्तख का पालन करके, बत्तख, डक